नगर में इन दिनों मतदाता सूची से नाम गायब होने को लेकर लोगों में भारी असमंजस और नाराजगी देखी जा रही है। कई ऐसे परिवार सामने आए हैं जिन्होंने 2003 के चुनाव में मतदान किया था, लेकिन इस बार उनका नाम सूची में नहीं दिख रहा है। इसी समस्या को देखते हुए पूर्व सभासद एवं समाजसेवी दानिश सिद्दीकी उर्फ रूमी सहित उनकी टीम और कई समाज सेवी अपने अपने कार्यालय व घरों पर ही नागरिकों का एसआईआर संबंधित फॉर्म भरवाने की पहल कर रहे हैं। कुछ लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। कई कुछ बुजुर्ग, महिलाएं जो कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग फॉर्म की प्रक्रिया समझ नहीं पा रहे। नई नवेली बहुओं, दूसरे क्षेत्र से आई महिलाओं और युवाओं के दस्तावेज मिलान में भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए समाज सेवी टीम जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। दानिश सिद्दीकी ने कहा कि अगर हम आज इन दस्तावेजों को हल्के में लेंगे तो भविष्य में हमारे बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए हर नागरिक को अपना फॉर्म सही तरीके से जमा करना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर अधिकारियों और स्थानीय कर्मचारियों द्वारा जानकारी दी गई है कि एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तय की गई है। अंतिम तारीख नजदीक होने के कारण कैंपों में लोगों की भीड़ तो बढ़ी है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि फॉर्म सिर्फ बीएलओ या नगर पालिका के अधिकृत कर्मचारी ही ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। साइबर कैफे या किसी अन्य व्यक्ति से फॉर्म अपलोड न कराएं, वरना फाइल रिजेक्ट हो सकती है। नगर पालिका द्वारा विशेष कैंप लगाए गए हैं जहां फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन अपलोड तक की सुविधा उपलब्ध है। जिनका नाम सूची में नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया, अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं मिला है तो वे निम्न दस्तावेज लेकर कैंप में जाएं। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण, पूर्व पता या निवास प्रमाण। आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें 2003 या उससे पहले के आपके निवास प्रमाण या अभिभावकों की जानकारी मांगी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा होने के बाद 9 दिसंबर से पुनः जांच और नाम सम्मिलित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नए मतदाताओं और जिनका नाम नहीं आया है, उनकी प्रविष्टियां सत्यापन के बाद शामिल की जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा होने के बाद 9 दिसंबर से सत्यापन शुरू होगा और सही पाए गए आवेदनों के आधार पर नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। समाज सेवी दानिश सिद्दीकी ने अंत में कहा, वोट हमारा हक है, इसे कोई छीन न ले जाए। अभी समय है, आज ही फॉर्म भरें। कल पछताने से बेहतर है आज जाग जाइए। भदोही के हर नागरिक से अपील है, अपना और अपने परिवार का नाम जरूर चेक कराएं। 4 दिसंबर के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं आया है। 2024 उन्होंने चुनाव में वोट दिया था, लेकिन अभी उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया, तो वो लोग परेशान है बेचारे कि वो अपना कहाँ से भरें। और बाकी जो नई बहुएँ आई हमारे यहाँ, उनका जो है उनके घर से माता पिता का 2003 का वोटर लिस्ट मंगाने में थोड़ी सी बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग कोशिश करके समझ के किसी तरीके से फॉर्म को भर रहे हैं। जगह जगह कैंप लगा के बैठा गया है कि जो भी फॉर्म अपना नहीं भर पा रहा है वो आए और फॉर्म भरवाए। ये भदोही नगर के सभी तमामी जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस एसआईआर फॉर्म को सिर्फ एक कागज़ न समझें। अगर आप इसको कागज़ समझेंगे, जिस तरीके से आज हम अपने माँ बाप का 2003 में एसआईआर का लिस्ट सूची ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे ही अगर हम इसको कागज़ समझ के छोड़ देंगे और तो इस एसआईआर कंप्लीट नहीं करेंगे, तो फिर हम भविष्य में हमारे बच्चों को जो है जब ज़रूरत पड़ेगी 2025 के एसआईआर की कॉपी की, तो उनको नहीं मिलेगा, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे अपील है कि एक एक पर्सन, एक एक आदमी अपना फॉर्म एसआईआर का फॉर्म भरे। नहीं भर पा रहा है तो अपने साथी दोस्तों से पूछ ले या जो जानकार हैं उनसे पूछ के अपने फॉर्म को भरवा के 2025 का एसआईआर कंप्लीट करें, वोटर लिस्ट में अपना नाम करवाएं, ताकि भविष्य में जब उनको बच्चों की इसकी ज़रूरत हो तो उनको परेशान न होना पड़े। इसके साथ साथ जो नए बच्चे हैं, जो अभी बालिग हुए हैं, उनके लिए क्या है इसके साथ? अभी ये बात हुई थी अभी अधिकारियों से, निर्वाचन अधिकारी से। उनका कहना है कि इस एसआईआर के कंप्लीट होने के बाद 9 तारीख से दोबारा से फॉर्म आएगा और उसमें फॉर्म 6 भरा जाएगा। जो इस 2025 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, उसका नाम फिर सम्मिलित किया जाएगा। 2025 के वोटर लिस्ट में उनका नाम
नया ऐड किया जाएगा जो अभी बालिग हुआ है। निर्वाचन आयोग ने कुछ निर्देश दिए हुए हैं, कुछ जिसका नाम 2025 सूची में नहीं मिल रहा है, तो वो अपना जो आधार कार्ड के अनुसार और जो भी उनका ऊपर के लाइन में आधार मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसको लिख के अपने माता पिता का नाम लिख के इतने पे आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक नोटिस आएगी, उस नोटिस में आपसे जवाब मांगा जाएगा कि आप 2025 में या 2003 में आप कहाँ थे, तो उसके अनुसार आपको 1 या 2 प्रूफ लगा कर अपने माता पिता का उस फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना होगा, तब आपको जो है माना जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे 25 साल से 20 साल से रहने वाले हैं। सर ये फार्म भराना अभी कितना समय रह गया है और क्या इसका आखिरी डेट है? ये समय तो बहुत कम ही बचा है, क्योंकि 4 तारीख इस फॉर्म को जमा करने का लास्ट डेट है। इसी तरीके से फॉर्म को भरा जा रहा है और उसके बाद इसको भी ऑनलाइन जो हमारे BLO हैं उनको ऐप दिया गया है कि आप इसको फॉर्म को लीजिए, उसको ऑनलाइन करिए। 4 तारीख के अंदर फॉर्म को जमा करके उनको ऑनलाइन करके उसको सबमिट करना है, क्योंकि 9 तारीख से फिर दोबारा वाला इसमें काम शुरू हो जाएगा कि वो जो जांच करने वाला प्रक्रिया वो 9 तारीख से जांच वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साइबर से कराने से कोई मतलब नहीं। ये BLO को जो ऐप मिला हुआ है, BLO ऐप, वही ऑनलाइन करेंगे। जिस वार्ड के BLO हैं उसी वार्ड के BLO से आपको कराना है, क्योंकि उनके पास जो ऐप है अपने वार्ड का ऐप है। जो एरिया का वोटर लिस्ट का काम वो देखते हैं, उस एरिया का वोटर लिस्ट को सबमिट कर ऑनलाइन करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है, वो अपने ही ऐप से कर सकते हैं। इसलिए आप किसी अन्य जगह से ऑनलाइन कराएं न कराएं। जिसके पास ये ऐप है, आपका BLO है, उसी को आप फॉर्म दें। या तो नगर पालिका में कैंप लगा हुआ है, नगर पालिका में किसी भी वार्ड के लोग जा सकते हैं, वहाँ जाके आपके वार्ड का जो भी कर्मचारी वहाँ बैठा हुआ ऑनलाइन कर रहा है, आप उनको फॉर्म अपना रिसीव करा के उनको दे सकते हैं, वो आपका ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन साइबर कैफ़े पे ऑनलाइन कराने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप साइबर कैफ़े से ऑनलाइन कराएंगे तो वो दोबारा से BLO ही के पास ही आएगा और वो इसको जो है सेटिस्फाई होने के बाद ही वो आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप अपने BLO से ही कराएं इसको ऑनलाइन। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए पहले अपने फॉर्म को कंप्लीट करें, अपने परिवार के फॉर्म को कंप्लीट करें। उसके बाद अपने बगल में, अपने घर के बगल में और एक एक घर जाके आप पूछिए यहाँ आपके यहाँ फॉर्म भरा गया है कि नहीं। अगर नहीं भरा गया तो आप उनका फॉर्म को लीजिए, उनके घर फॉर्म को भर के BLO को जमा कराएं, ताकि उनका SIR पूरा हो जाए और कोई भी परिवार छूटने न पाए। क्योंकि आप अगर किसी को और दिक्कत होती है, उसका नाम सूची में नहीं मिल पा रहा है या फॉर्म को नहीं भर पा रहा है, तो मेरा नंबर है 88 40 25 66 20, 88 40 25 66 20। मेरे नंबर फ़ोन कर सकते हैं या मेरे घर आके मिलिए, हम आपका फॉर्म को भरवाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धुंधली दुनिया को अब अलविदा कहें, क्योंकि अब भदोही में उपलब्ध है आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा। डॉक्टर RK-S यादव के अनुभव और विशेषज्ञता के साथ बिना टांकों की सर्जरी, बिना दर्द और कुछ ही मिनटों में साफ स्पष्ट दृष्टि, नया कृत्रिम लेंस, IOL, नया नजरिया और एक नया जीवन। और हाँ, यहाँ आपको मिलते हैं कम दामों में स्टाइलिश और बेहतरीन क्वालिटी के चश्मे भी, यानी इलाज भी और देखभाल भी एक ही जगह। आज ही आएं कृष्णा आई क्लिनिक, राजपुरा बाईपास रोड, भदोही, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। डॉक्टर RK-S यादव, आपकी आंखों का सच्चा रक्षक। शादी, ब्याह, तीज त्योहार या खास मौके पर अपनी पत्नी, बहन या माँ को दीजिए भरोसेमंद तोहफा सिर्फ कनक ज्वेलर्स से। यहाँ मिलेगा आपको 100% हॉलमार्क सोना, प्योरिटी की गारंटी और पसंद ना आए तो रिटर्न की सुविधा उसी रेट पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए कनक ज्वेलर्स, मेन रोड डॉक्टर अशद के बागल में, भिडोई।